से। आज हमारा मालेगांव हेल्थ केयर में आने का मकसद ये था कि मालेगांव हेल्थ केयर के हमारे जो डॉक्टर हफीज यहाँ पर मौजूद है, एक्सीडेंट के ताल्लुक से उन्होंने यहाँ बुलाए थे। 2 शख्स का यहाँ एक्सीडेंट हुआ, मगर हमने देखे कि मालेगांव शहर की जानी मानी शख्सियत रिजवान बैटरी वाला, जो किसी नाम का मोहताज नहीं, और रिजवान बैटरी वाले का काम बोलता है, बताता है, हमने देखा है। हम जानना चाहेंगे रिजवान बैटरी वालों से कि रिजवान भाई, एक्सीडेंट के दौरान कुछ सरकारी स्कीमों का ऐलान हो चुका है सदन के अंदर, मगर आप देख रहे हैं यहाँ पर अस्पताल में 2 पेशेंट एडमिट है। हमने उनसे जानना चाहा तो उन्होंने हमारे को यही बताया कि अभी तक हमारी सरकारी ऐलान के जो ऐलान हुए उसके मुताबिक अभी तक हमारे ऊपर जो है तो कुछ मदद नहीं हुई। तो इस मामला को लेके आप कैसे बताएंगे और क्या बोलना चाहेंगे आप? और एक सवाल ये भी है, अभी आपको क्या हुआ जो आप यहाँ पर एडमिट है? मेरी मालेगांव शहर की मेरी मालेगांव शहर की गयूर आवाम से एक मुहद्दबाना गुजारिश है। कई दिनों से मेरी काफ़ी तबीयत खराब चल रही है। मैं आप लोगों की दुआओं का मुंतज़िर हूँ और हर मरीज़ आपकी दुआओं का मुंतज़िर है। रह का गया सवाल, मैं मालेगांव हेल्थ केयर हॉस्पिटल में हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ से छुट्टी मिल जाएंगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कई एक्सीडेंट के केस आए हुए हैं और डॉक्टर की टीम अपने तौर पे पूरी तरीके से कोशिश कर रही है उनके इलाज के लिए। और जो पेशेंट है उसमें इस कदर गरीब है कि जिनके पास किसी किस्म की सुविधाएं नहीं है। माजी में हमारे मुल्क के हर दिल अजीज, हर कौम के, हर जाति धर्म के आंखों के तारे हमारे नितिन गडकरी जी ने संसद के अंदर एक ऐलान किया कि जो एक्सीडेंट होते हैं उस एक्सीडेंट के जरिए उठाने वालों के ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है, इसलिए लोग डर के भाग जाते हैं, लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 1, अब किसी उठाने वाले पे पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। नंबर 2, जो उठाने वाले को हॉस्पिटल पहुंचाएगा सरकार उसे अपने द्वारा 25,000 रुपया इनाम देंगी। नंबर 3, जो पेशेंट जिस किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए उसे करीब में भेजा जाए, सरकार फौरी तौर पे उसे 1,60,000 रुपये का मुआवजा देगी ताकि उसके इलाज में कोई किस्म की कमी ना हो। हमारी माननीय नितिन गडकरी जी से मुअद्दबाना गुजारिश है, सर आपकी बात पत्थर की नखीर होती है। गडकरी जी ने जो बात कह दी उसे मुल्कों में लागू करना ही होता है। तो कहीं टेक्निकल आप लोगों की कोई दुश्वारियां आ रही है तो इस जीआर को फौरन पास किया जाए ताकि गरीबों को उसकी मदद मिल सके। इसी तरीके से मालेगांव हेल्थ केयर हॉस्पिटल के अलावा हर जाति समाज के लोग न जाने कितने हॉस्पिटल में एडमिट है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि उसे फौरी चालू किया जाए। और आप मीडिया के लोगों से, आवाम से हमारी एक मुहद्दबाना गुजारिश ये है कि सरकार के इतने बड़े ऐलान को हर पब्लिक में इसे आम करे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सरकार ने तो ऐलान कर दिए, ऐलान भी आम हो चुका है। हर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर अकाउंट पे वीडियो नजर आती है। 1,60,000 रुपये की हम अस्पताल में मदद करेंगे, 25,000 रुपये उड़ाने वालों को देंगे, मगर अभी तक रिजवान भाई ऐसे मामला मालेगांव शहर में क्या महाराष्ट्र में कहीं नजर नहीं आए। कई बेचारे गरीब
पेशेंट हमने हमारी आंखों से देखे, पैसे नहीं रहने की वजह से एक्सीडेंट में उनकी मौत हो चुकी है। ये सिर्फ एक ऐलान रहेगा कि आगे काम भी होगा। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, और मैंने कहा कि नितिन गडकरी जी की मुंह से निकला हुआ शब्द एक पत्थर की नखीर होता है। आप हमारी इस बाइट को उन तक पहुंचाइए। अगर जो कोई तकलीफ आ रही है तो हमें यकीन है, मैं एज एक हिंदुस्तान का छोटा सा नागरिक, मुझे यकीन है कि गडकरी साहब उस पर अमल बजौनी करेंगे। एक रिपोर्ट दिया है कि अगर ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें अगर तुरंत अगर हम उनको मेडिकल हेल्प दे सकते हैं तो 50,000 लोगों की जान हम साल में बचा सकते हैं। और इसलिए सम्माननीय स्पीकर महोदय, हमने एक स्कीम तैयार की है, चालू भी हुई है। मैं आप सबका सहयोग मांगता हूं कि रोड पर एक्सीडेंट होता है तो लोगों को लगता है कि कोई लफड़े में पड़े, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आप कोई कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस तकलीफ नहीं देगा, आप उस विक्टिम को उठाओ, हॉस्पिटल में पहुंचाओ, और जो ये काम करेगा उसको हम राहवीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपये का अवार्ड देंगे ताकि ये 50,000 लोगों की जान बचे। बचाने के बाद जिस भी अस्पताल में उसको एडमिट करेंगे तो उस हॉस्पिटल में 7 दिन की ट्रीटमेंट और 1.5 लाख रुपए तक हम तुरंत उस हॉस्पिटल को रिम्बर्समेंट करके देंगे ताकि उसकी जान बचे। और मुझे लगता है कि इस काम में अगर ये सहयोग करेंगे तो फ़ायदा होगा।